Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we have started chapter number 5, that is bird watching. This video I have started in the this chapter I have started in the previous video. आपको मैंने first paragraph इस chapter का explain किया था. I explained you meaning of watch. Watch करने का मतलब क्या होता है? Watching means observing something carefully. या looking at something with attention, with looking at something carefully. या observing something. There is a difference between looking, seeing or watching. We look at many things, but we watch few things. हम सारी चीज़ों को watch नहीं करते. देखते बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वॉच हम सारी चीज़ों को नहीं करते, केयरफुली हर चीज़ को नहीं देखते हैं. सो बर्ड वॉचिंग मतलब बर्ड को केयरफुली देखना, केयरफुली ऑब्ज़र्व करना, ये है टॉपिक हमारा. और हमने अब तक जो इस चैप्टर में पढ़ा था कि बर्ड वॉचिंग एक हॉबी है. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है और इसको इंडिया में एक फेमस पर्सन ने इसको पॉपुलर किया था, जिनका नाम था डॉक्टर मोइज़ुद्दीन सलीम अली. हम वैसे डॉक्टर सलीम अली के नाम से उन्हें जानते हैं. तो उन्होंने इस हॉबी को पॉपुलराइज़ किया था इंडिया में. एंड ही वाज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया. इनको टाइटल मिला था बर्ड मैन ऑफ इंडिया. he was very much fond of birds. उनको birds उनको बहुत पसंद थे. उनको birds को देखना बहुत अच्छा लगता था. He was extremely fond of birds. So he took it as a profession also. He became an ornithologist. जैसा मैंने आपको बताया था, जो bird watcher होते हैं, जो bird के बारे में study करते हैं, you can call them the scientist of बर्ड स्टडी. जो बर्ड की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. सो ही वॉज ऑर्निथोलॉजिस्ट. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन अबाउट बर्ड्स एंड he also gave us many interesting facts, many interesting informations about birds. In my previous video I have told you, I have given you few names also of the books that he wrote. So he traveled all over the world. वो दुनिया भर में घूमे. किस लिए घूमे? To study about various types of birds. He studied different types of birds and he also fought for birds. उन्होंने birds के लिए, birds को बचाने के लिए he fought very hard to save birds from hunters. जो कि एनिमल्स को, जो कि बर्ड्स को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए उनको किल करते हैं. सो ही फॉट का मतलब ही पुट अप्लाइड एफर्ट. उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया एनिमल्स बर्ड्स को बचाने के लिए फ्रॉम हंटर्स, बिकॉज द हंटर्स यूज टू किल देम फॉर देयर एन्जॉयमेंट. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ. टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो लेट मी राइट इट ताकि आपको पढ़ना भी साथ साथ में आ जाए. Second paragraph is, he gave the world a lot of information about different birds. Did you know that the tallest bird in India is the Sarus crane, and the smallest is the flower
pecker. चलिए अभी आपको मैं पढ़ के बताती हूँ पहले. You can read after me. He gave the world a lot of information about different birds. Did you know that the tallest bird in India is the Sarus crane and the smallest is the flower pecker. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. डिड यू नो, क्या आपको पता था. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है. सो अब इस पैराग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है कि ही गेव मतलब कौन. यहाँ पे प्रोनाउन ही यूज़ किया गया है ना. आई थिंक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से आपको शायद दिख नहीं रहा है. थोड़ा मैं रिफ्लेक्शन कम कर देती हूँ इसका. ओके, नाउ यू कैन रीड. तो ये जो ही है ये किसके लिए यूज़ हुआ है. इट इज़ यूज्ड फॉर डॉक्टर सलीम अली. ये डॉक्टर सलीम अली के यूज़ किया गया है. ही गेव द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बर्ड्स. डॉक्टर सलीम अली गेव. ही गेव मतलब डॉक्टर सलीम अली गेव द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी दी. किसके बारे में. डिफरेंट बर्ड्स के बारे में. मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने बुक्स लिखी है बहुत सारी बर्ड्स के ऊपर. तो उन बुक्स में उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो शायद हमें पहले नहीं पता था. तो इसके लिए उन्होंने कितना स्टडी किया होगा, है ना. बर्ड्स को कितना ध्यान से उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा, कितना इसके पीछे उनका हार्ड वर्क रहा होगा, है ना. तो उन्होंने, डॉक्टर सलीम अली ने दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, वर्ल्ड लिखा है ना, पूरी दुनिया को उन्होंने अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जानकारी दिया है. ठीक है. डिड यू नो, क्या आपको पता था या पता है, क्या आपको पता था कि टॉलेस्ट बर्ड इंडिया में टॉलेस्ट मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा. टॉल मतलब होता है ऊंचा, हाइट में ज़्यादा. बिगेस्ट की बात नहीं हो रही है. बिग जो होता है वो पूरा बॉडी से बड़ा होता है, लेकिन टॉल ऊंचाई में. ठीक है. टॉल में हाइट आती है और बिग में पूरा साइज़ आता है. तो टॉलेस्ट बर्ड इंडिया में कौन है. सारस क्रेन. क्रेन को हम हिंदी में बगुला बोलते हैं ना. तो सारस क्रेन जो बर्ड है वो इंडिया में सबसे टॉलेस्ट बर्ड है, सबसे ऊंचा या सबसे लंबा बर्ड है. और जो स्मॉलेस्ट बर्ड है, सबसे छोटा बर्ड इंडिया में है फ्लावर पेकर, जो हमें पहले नहीं पता था. तो ये डॉक्टर सलीम अली ने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है. उन्होंने देखा होगा इतने सारे बर्ड्स, सभी उन्हें पता है ना. इतने सारे बर्ड्स को उन्होंने इंडिया में देखा होगा और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये पता लगाया कि इंडिया में सबसे ऊंचा या सबसे लंबा बर्ड है सारस क्रेन और सबसे छोटा बर्ड है फ्लावर पेकर. क्या नाम है. फ्लावर पेकर. फ्लावर पेकर इज़ द smallest bird in India and Sarus crane is the tallest bird. Okay. So this information is given by Dr. Saleem Ali. I hope ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया. इसको बोलते हैं सारस क्रेन. SARUS. सारोस नहीं पढ़ेंगे इसको. सारस क्रेन एंड दिस इज़ फ्लावर पेकर. दीज आर द नेम्स ऑफ बर्ड्स. ये बर्ड्स के नाम हैं और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं. ये तो हमने सिर्फ 2 ही नाम हमें पता चले हैं. जब आप जैसे जैसे बड़े होगे आपको और बर्ड्स के बारे में पता चलेगा. ठीक है. तो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ द लार्जेस्ट बर्ड in India is the great bustard. The national bird of India is the
पीकॉक। ये तो अब ये लाइन को पढ़ते हैं। द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया इज़ द ग्रेट बस्टर्ड। द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया इज़ द ग्रेट बस्टर्ड। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? टॉलेस्ट पढ़ा था, है ना। यहाँ पे है लार्जेस्ट। जैसा मैंने आपको फ़र्क बताया, टॉल का रिलेशन हाइट से होता है, ठीक है। समबडी इज़ टॉल बट मे नॉट बी लार्ज। लार्ज पूरा साइज़ मिला कर होता है, ठीक है। तो टॉलेस्ट बर्ड तो सारस क्रेन है, लेकिन लार्जेस्ट सबसे बड़ा बर्ड इंडिया में, हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में टॉलेस्ट बर्ड जो हमने जाना वो सॉरस क्रेन है, लेकिन जो लार्जेस्ट बर्ड है वो है ग्रेट बस्टर्ड। ग्रेट बस्टर्ड इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन आवर कंट्री, ओके। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ द पीकॉक। ये तो आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार कि हमारे कंट्री का, इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो है पीकॉक। मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है ना, कितना सुंदर लगता है बर्ड, पीकॉक विद ब्यूटीफुल फेदर, कलरफुल शाइनी फेदर होते हैं इसके, है ना। तो ये पीकॉक के बारे में हमें पता है कि वो हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन ये नहीं पता था आपको, है ना, कि लार्जेस्ट बर्ड इंडिया में कौन सा है? ग्रेट बस्टर्ड। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हियर आर सम very interesting facts about birds. The common crow is considered as one of the most intelligent birds। चलिए इसको अब जानते हैं। Here are some very interesting facts about bird। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब उनके बारे में तथ्य, उनके बारे में जानकारी, ठीक है। और ये फैक्ट्स है, मतलब इसमें कुछ भी स्टोरी नहीं है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल रियलिटी। दिस फैक्ट का मतलब कोई चीज़ जो सच में है, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं बोला जा रहा है। दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ रियलिटी। तो कुछ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बर्ड्स, वो कुछ बताने ये जो डॉक्टर सलीम अली हैं उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें बताया जा रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इसमें बताए गए हैं। पहला क्या है कि जो कॉमन क्रो है, कॉमन क्रो मतलब जो नॉर्मली हम क्रो देखते हैं ना अपने घर के आसपास, जो ब्लैक कलर का होता है, एकदम प्लेन सिंपल, बिल्कुल काला सा जो होता है, ब्लैक जो क्रो होता है, उसको हम कॉमन क्रो बोलते हैं। कोई स्पेशल क्रो नहीं है जो हमारे छत पे आके कभी कभी बैठ जाता है, या आपने देखा होगा पेड़ पे बैठा होता है, जनरली वो हमारे घर के छत पे, खिड़की पे आके बैठ जाता है ना। तो ये जो कॉमन क्रो है, जो डार्क ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, और आपको पता है कि वो उसको माना जाता है, मतलब ही इज़ कंसीडर्ड मतलब जिसको एवरीबडी थॉट अबाउट, मतलब एवरीबडी थिंक्स अबाउट हिम, जिसको सब लोग मानते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कंसीडर्ड, मतलब थॉट अबाउट समथिंग, जिसको बोला जाता है कि सारे लोग जिसको मान लेते हैं। तो कॉमन क्रो को माना जाता है, क्या माना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स। ये पे बर्ड्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे इंटेलिजेंट बर्ड्स में से एक इंटेलिजेंट बर्ड, मतलब और भी इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं दुनिया में और भी कई इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं, उनमें से एक कॉमन क्रो भी है। जो दुनिया के इंटेलिजेंट बर्ड्स का जो कैटेगरी है, उसमें कॉमन क्रो का भी नाम है। वो एक इंटेलिजेंट बर्ड, मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड की कैटेगरी में आता है। जो नॉर्मल कॉमन क्रो है, वो दुनिया के
जो मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं ना, उनकी कैटेगरी में वो आता है। ये बात हमें पहले नहीं पता थी, है ना। हम तो उसे एक नॉर्मल बर्ड समझते हैं, कॉमन सा तो है, ब्लैक सा तो है, लेकिन अब आपको पता चला कि वो कितना इंटेलिजेंट भी है। कॉमन क्रो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड। और आपने शायद ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि वो जो कॉमन क्रोज़ होते हैं जो हमारे विंडो वगैरह पे आके बैठते हैं, दे आर रियली वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर कोई ने पेट बनाया हो, कुछ सिखाएगा ना, तो वो भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जनरली लोग पैरट को पेट बनाते हैं, क्रो को कहाँ कोई पेट बनाता है ना। लेकिन जो क्रो है वो इंटेलिजेंट बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। अब पेट बनाने की जो बात आई है तो ऑफ कोर्स हमें किसी भी बर्ड को केज में नहीं रखना चाहिए, केज्ड नहीं रखना चाहिए। सबको फ्री रहने का मन करता है, तो पिंजरे में बंद करके केज में रख किसी भी बर्ड को नहीं रखना चाहिए। सबको हम फ्रीडम का अधिकार है, ठीक है। तो अभी हम खैर उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव जो है वो चैप्टर को समझना है कि हमें ये बात पता चली कि जो कॉमन क्रो है वो इंटेलिजेंट बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। एंड दिस फैक्ट इज़ अगेन गिवन बाय डॉक्टर सलीम अली। इस डॉक्टर सलीम अली ने ये फैक्ट्स बताए हैं, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है। सो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और आगे का पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।